जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए कैसी रहेंगी 30 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 30 सितंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं एंड थर्ड पार्टी से बात करके ये आपको कोई पॉजिटिव साइन देना चाहते हैं, विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, आपसे मैरिज का प्रपोजल लेके आ रहे हैं। 639 ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं। किसी कोर्ट केस से निकलकर जैसे ही इनको फ्री होते हैं ये तुरंत आपको अप्रोच करेंगे। ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 3, 1, 1, 11, 10। तो आप देख रहे हैं सारे 1, 1 वाले साइन है, मतलब लीड लेने वाली कंडीशन। 2, 12 आपको दिखेगा एंड 4। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट है। मुझे ज़्यादातर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर या तो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड है, या तो ये सोच रहे हैं कि अब ये विक्ट्री हासिल करें। अब ये क्योंकि इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है, स्ट्रेंथ आ चुकी है। यस, आप इनको सपोर्ट कर रहे हो किसी चीज़ में। मे भी आपके पार्टनर किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं एंड आपका सपोर्ट इनको लगातार मिल रहा है, जिसकी वजह से ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा करेजियस फील कर रहे हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों डिवोर्सी भी हो सकते हो एंड आपके पार्टनर आपको पा करके बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी आपके साथ यूनियन करना, शादी करना आपके लिए, मतलब मे भी इनका कोई कोर्ट केस लटका हुआ हो सकता है। ये सेकंड मैरिज करना चाहते हैं आपसे, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड कुछ लोगों के लिए इन्हीं के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, जिसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके ये आपके लिए ऑफ़र लेके आने के मूड में हैं। ओके, जैसे लॉयर्स वगैरह से बात करना, ये कब तक क्लेरिफाई हो जाएगा सब कुछ कब ठीक हो जाएगा, तब मैं जाके अपने पार्टनर को प्रपोज कर दूँ, वो वाली एनर्जी भी है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मजिशियन की आ गई है, क्योंकि कार्ड की जो मेन एनर्जी है वो पावरफुल है, 1 की एनर्जी है। 1 का मतलब हो गया लीड करना, सन की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। एंड यहाँ पे फर्स्ट कार्ड मजिशियन है। मजिशियन का मतलब ये है कि जैसे इनके पास ये पहले से काफ़ी ज़्यादा चगड़ हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड, एंड अब ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ चक्कर चला के ये वो कर लें। देखिए 314 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि अभी अपने आप को जैसे बहुत पावर में फील कर रहे हैं कि अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब मेरे अंदर ताकत आ गई है, मेरे अंदर हिम्मत आ गई है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई तो इनको या तो किसी कोर्ट केस में ये निकल गए हैं, छुटकारा पा गए हैं, उसमें जीत गए हैं, जिसकी वजह से अब ये बहुत ज़्यादा श्योर हैं। मे भी कहीं पे इनको फंसा दिया गया था। ये कोई एम्प्रर भी हो सकता है, आपके डैडी हो सकते हैं, या फिर इनके कोई बॉस हो सकते हैं। कहीं पर ये फंसे हुए थे, किसी बॉस ने, किसी डैडी फिगर ने इनको किसी कोर्ट केस वगैरह में उलझा दिया था। लेकिन आपके पार्टनर ने जो है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, तो ये निकल आए हैं उस चीज़ से। एंड जब ये निकल आए हैं तो ये जल्दी से आपके पास आकर के आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड पावर में फील कर रहे हैं। 112 की एनर्जी है हाई प्रीस्टस। तो हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही हैं। जस्टिस, ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करने के मूड में है। 11 to 13 डेथ की एनर्जी है। तो ज़्यादातर तो ये है कि किसी सिचुएशन का एंड करके एक न्यू बिगिनिंग करना। ये भी पॉसिबल है कि इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी फीलिंग्स थी, बहुत सारी डिज़ायर्स थी, जो ये कंट्रोल किए हुए थे बहुत लंबे टाइम से। लेकिन अब ये खुश हो रहे हैं कि अब इनको अपनी सारी विशेस फुलफिल करने का चांस मिलेगा। 112 11 हो गया, 13 13 एंड 10 हो गया 23, मतलब हायरोफेंट। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टस आया था, यहाँ पे हायरोफेंट, मतलब आप दोनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप दोनों कपल हैं बने बनाए। मतलब इनके दिल में, मतलब इन्होंने बहुत सारी फीलिंग, डिज़ायर, सब कुछ कंट्रोल करके रखी थी कि जब सही टाइम आ जाएगा तब सारी की सारी आपके सामने एक्सप्रेस कर देंगे। एंड सेम कंडीशन आपकी भी है कि अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, वो वाली कंडीशन है कि आपने अब तक छुपा के रखा कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं। शायद आप लोग किसी एक दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि एक दिन जब आपका यूनियन हो जाएगा, आपकी मैरिज हो जाएगी, तब आप इनको दिल खोल के बताएंगे कि आपके दिल में क्या क्या है इनको लेकर के।
तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो घड़ी आने वाली है, वो टाइम आने वाला है एंड जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर 10, 9, 10, 11, 21 वर्ल्ड की एनर्जी है। तो अब ये जो फीलिंग दिल में छुपा के रखी थी, इसका टाइम निकल गया है। अब ये आपको बताने का टाइम आ गया है, अब आपको पाने का टाइम आ गया है। अब छुप छुप के रोने का, तड़पने का टाइम चला गया है। अब अपनी फीलिंग को अंदर दबा के रखने का टाइम गया है। अब सब कुछ ओपन अप होकर के बोलने का टाइम है। 21 एंड 2 हो गया 23, मतलब 5 हेरोफेंट। यस, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। मे बी यहाँ पर किसी तरह का कन्फ्यूज़न, कोई यस कोई कन्फ्यूज़न मुझे दिख रहा है। मे बी ये पहले की कंडीशन है, पहले की कंडीशन मुझे ज़्यादा दिख रही है। पहले आपके पार्टनर कंफ्यूज थे। क्योंकि आपके पार्टनर बहुत सीधे रास्ते पे चल रहे थे एंड इस वजह से ये कंफ्यूज हो गए थे कि इनको क्या करना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मजिशियन की एनर्जी में आए हैं। 1, 2, 3 का मतलब एम्प्रेस की एनर्जी एंड 3, 1, 4 का मतलब एम्परर की एनर्जी। या तो आपने ही अपने पार्टनर को कुछ ऐसा गाइड किया है कि भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, थोड़ा उंगली टेढ़ी करो, एंड आपके पार्टनर ने जहाँ उंगली टेढ़ी की है वहाँ काम बन गया है। क्योंकि ये लिब्रा में पहले भी कई बार एनर्जी आ चुकी है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। भाई देखिए, आपके लिए हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। मतलब क्या है कि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले, कि किसी को हर्ट ना हो जाए, किसी का दिल ना दुख जाए, किसी की ऐसी तैसी ना हो जाए। लेकिन इस सब चक्करों में क्या हो रहा था कि आप लोगों की बैंड बजी हुई थी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि या तो कोई एम्प्रेस है या कोई एम्प्रर है जो रीडिंग देखता है। क्योंकि मैंने ही पहले गाइड किया था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, आप टेढ़ी उंगली कीजिए, एंड किसी ने तो उंगली टेढ़ी की है एंड उसके बाद चीज़ें सॉल्व हो गई हैं एंड दिल इतना खुश हो रहा है कि चलो भाई अब तो यूनियन होकर रहेगा। तो यहाँ पे पहले, क्योंकि ये देखिए ये वाइट गाउन है, इसका मतलब क्या है, कोई गलत काम नहीं किया। जैसे ईश्वर से कहना, भाई आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान जो योगेश्वर हैं, वो तक उनको सिर्फ सब लोग प्रेम के रूप में देखते हैं कि इश्क किया था, प्रेम किया था। वो इतने बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने गीता के उपदेश दिए थे, बहुत ज़्यादा महान काम किए थे। तो उन्होंने बताया है कि भाई अगर आप बिल्कुल सीधे तरीके से चल रहे हैं, शठे शाठे हम समाचरित, सामने वाले इंसान को जो लैंग्वेज समझ में आ रही है आप उस लैंग्वेज में बात कीजिए। अगर आप चाइनीज़ से हिंदी में बात करेंगे तो उसको समझ में कुछ नहीं आएगा, आपका काम नहीं बनेगा। अगर आप उसके साथ चाइनीज़ बोलेंगे तब जाके उसको समझ में आएगा। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पर आप बहुत शराफत से चल रहे थे एंड फिर आपके साथ छलकपट हो रहे थे, धोखाधड़ी हो रही थी एंड आप रो रहे थे कि भाई कैसे काम चलेगा। यहाँ पे नज़रिया गलत था। लेकिन अब आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है आप ही के सपोर्ट से इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मतलब सब कुछ बढ़िया हो गया है। 2, 12, 14 की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी, मतलब कि अवेकनिंग हो गई आपके पार्टनर की। इनका नज़रिया गलत था। वही चीज़ है कि आप सीधे के साथ सीधे बन के रहिए, आप टेढ़े के साथ सीधे बन के रहेंगे तो वो तो आपको रगड़ देगा, वो तो आपको घिस डालेगा, धो डालेगा बिल्कुल, क्योंकि उसको वही लैंग्वेज समझ में आ रही है। एंड ये बात अब आपके पार्टनर के भी समझ में आ चुकी है। 14, 1, 15 डेविल की एनर्जी, मतलब जो दुष्ट है, जो विकेट है, मतलब जिसको नहीं समझ में आती है प्यार की भाषा, उसके ऊपर के आप नाराज़ नहीं होंगे, उसको आप उसी तरीके से करेंगे, वो आपके सर पे सवार हो जाएगा। तो ये बात अब आपके पार्टनर की समझ में आ चुकी है। तो 14 की एनर्जी आ गई यहाँ पे, आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं। ओके, 12, 4, 16 टॉवर की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। मे भी आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए कोई छोटे मोटे ऑफर लेके आ गए थे जिनको कि आप नो बोल रहे थे, या सी, लेकिन ये सब कुछ पास्ट में हुआ था क्योंकि आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था। इसकी वजह से आपके पार्टनर आपको हल्की फुल्की चीज़ें ऑफर कर रहे थे। 11, 4, 15 डेविल की एनर्जी। क्योंकि कोई डेविल था, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी अपने मन का करने नहीं दे रही थी एंड आपको छोटे मोटे ऑफर कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे आपको, मतलब जैसे आपको खुश करने की कोशिश कि अरे थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, ईश्वर सब कुछ ठीक कर लेंगे। एंड ये सब करके जैसे मे भी आपके पार्टनर आपके साथ हंसी मजाक कर रहे थे, आपका मूड लाइट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको बहलाने की कोशिश कर रहे थे कि आप मान जाओ। लेकिन फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे आप या तो नाराज़ हुए हैं, कुछ ना कुछ तो आपने इनको कहा है, जिसके बाद आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कर दिया है जो विक्टोरियस हो गए हैं आपके पार्टनर। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छा हुआ मैंने इनकी बात मान ली। 2, ये हो गया 14, 14 एंड 4 कितना हो गया 18। तो 18 का मतलब इंट्यूशन,
तो या तो ये आप ही की इंट्यूशन थी या आपने किसी साइकिक या टैरो रीडर की हेल्प ली, जिसके बाद ऐसी चीज़ें हो पाई हैं एंड जिसके बाद ही ये ग्रोथ आई है आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि छोटे ऑफर आपको मिल रहे थे उससे आप नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए था। आप कह रहे थे भाई कब तक ये मुझे बहलाते रहोगे, कब तक मुझे कन्विंस करते रहोगे, कभी तो कुछ सॉलिड करके दिखाओ। लेकिन फिर मुझे ज़्यादातर ये दिख रहा है कि आप ही की एडवाइस से, आप ही की गाइडेंस से आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स, थोड़ा सा आगे की एनर्जी बताइए। यूनिवर्स थोड़ा सा बताइए अब क्या हो सकता है। एक्सपीरियंसिंग आपके पार्टनर, अब ये देखिए 3 की एनर्जी में भी आप ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हैं, आप ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। जो भी एम्प्रेस है वो ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हो सकती है। ओके। राधा कृष्ण वाला प्रेम मुझे दिख रहा है। मुझे कमाल की बात है, मैंने अभी कृष्णा का एग्जाम्पल लिया था एंड यहाँ पे राधा कृष्ण वाली एनर्जी आ गई है। प्यार तो देखिए आपका बहुत ही ज़्यादा प्योर मुझे दिख रहा है, क्योंकि हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस दोनों आए हैं। तो प्यार तो बहुत ही ज़्यादा है एंड इसीलिए ईश्वर आपको हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल हैं, आप लोग अच्छे इंसान हैं। गलत लोगों की ईश्वर कभी हेल्प नहीं करता है। गिल्ट की एनर्जी है। ओके, कुछ हद तक मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अफसोस होगा कि उन्होंने इतना टाइम क्यों वेस्ट कर डाला। यस, इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, काश पहले से ऐसा कर लिया होता। ये जो करने वाले हैं अब इसको पहले कर लिया होता तो कम से कम आज इतना टाइम वेस्ट ना हुआ होता, इतना दिक्कत ना हुई होती, इतना झेला ना होता। क्योंकि मुझे दिख रहा है काफ़ी कुछ झेल चुके हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसिंग वाली एनर्जी है ये इतनी आसानी से नहीं आती है। इतना ज़्यादा झेलने तड़पने के बाद जाकर के आप लोगों का यूनियन हुआ। 8 3 11 जस्टिस, बहुत झेलना पड़ा है जस्टिस पाने के लिए। एंड फिर पता चला है कि जस्टिस हमेशा सीधी तरीके से नहीं मिलता है, कभी कभी टेढ़ा तरीका भी अपनाना पड़ता है। ओके, जय माता दी।